हाँ डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे हमारा अगला लेसन, दैट इज़ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि लॉजिक गेट होता क्या है और इसकी कितनी किस्में हैं। तो आइए पहले लॉजिक गेट्स की बेसिक डेफिनेशन को हम समझते हैं। लॉजिक गेट्स की बेसिक डेफिनेशन के तौर पर हम यूँ कहेंगे कि लॉजिक गेट is considered as building block of electronic circuit designs. Is a circuit simply with one or more input terminals but only one output terminal, and this output terminal is generated in accordance with the logic operation performed on its available inputs. So this is the sufficient and crisp definition of a logic gate. इसको हम यूँ समझेंगे कि लॉजिक गेट जो भी है ये एक छोटा सा सर्किट होता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइंस की एक बुनियादी इकाई होती है जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। और इन्हीं इकाइयों से, इन्हीं लॉजिक गेट्स से, इनके मिले जुले कम्बिनेशन से हम बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की तश्कील पाते हैं या देते हैं। तो सिंपली एक लॉजिक गेट में कैपेबिलिटी होती है इनपुट्स रिसीव करने की, बाइनरी इंफॉर्मेशंस की। बाइनरी इंफॉर्मेशन जो आप समझते हैं 1 और 0 की लेवल के हिसाब से, या ऑन ऑफ सिचुएशन के हिसाब से, या ओपन क्लोज स्विच के हिसाब से, या ट्रू फॉल्स के हिसाब से, या लो हाई के हिसाब से। व्हेन वी से लो, इट मीन्स कि लॉजिक गेट इज हैविंग नो सिग्नल, या ज़ीरो सिग्नल, या ज़ीरो स्टेटस, या स्विच ऑफ है। व्हेन वी से हाई, इट मीन्स कि स्विच ऑन है या वन स्टेटस एक लॉजिक गेट को टर्मिनल पे मिलता है। ओके, तो अगले हम ये समझेंगे अगली बात कि लॉजिक गेट्स में जो ये इनपुट्स की तश्कील के बुनियाद पर, इनकी ऑपरेशन के बुनियाद पर जो आउटपुट जनरेट होता है, इसकी सिचुएशन के हिसाब से लॉजिक गेट्स की बहुत सारी किस्में हुआ करती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। इन 3 बेसिक लॉजिक गेट्स में एंड गेट है, और गेट है और नॉट गेट है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे एंड गेट को। ठीक है, तो आगे आते हैं, यहाँ एंड गेट को समझते हैं। एंड गेट जो है एक ऐसा लॉजिक गेट है जो इनपुट्स जो इसको मिलते हैं, इनपुट सिग्नल्स जो इसको मिलती है, ये उन इनपुट सिग्नल्स को मल्टीपल करता है, उनको ज़रब करता है, बाइनरी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है आउटपुट टर्मिनल पे। ठीक, तो सिंपली हम याद रखेंगे, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। और ये जो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हुआ करती है ये इनपुट सिग्नल्स को हुआ करती है, और आउटपुट जो जनरेट होता है वो इसी बाइनरी प्रोडक्ट का नमूल बदल होता है। ओके, जो आउटपुट टर्मिनल पे हासिल होता है। ठीक, अब इस एंड गेट में कितने इनपुट टर्मिनल्स हुआ करते हैं? एंड गेट में इनपुट टर्मिनल्स एक से ज़्यादा हुआ करते हैं, क्योंकि जब भी हमें प्रोडक्ट करना हो तो एक को दूसरे के साथ प्रोडक्ट करना है। मतलब कि हमारे पास एंड गेट में मल्टीपल इनपुट टर्मिनल्स है, एक से ज़्यादा हैं। हमारे पास एक एंड गेट है जिसको 2 इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, उसको हम 2 इनपुट एंड गेट कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास है एंड गेट, ये एंड गेट का सिंबल है। एंड गेट का सिंबल डी फॉर्म में होता है। दिस इज 2 इनपुट एंड गेट। वाई वी कॉल इट एज 2 इनपुट एंड गेट? बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 इनपुट टर्मिनल्स एंड 1 आउटपुट टर्मिनल्स। यहाँ पे मैंने इनपुट टर्मिनल्स को ए और बी से दिखाया है सब, और आउटपुट टर्मिनल्स को वाई से दिखाया है। और आउटपुट टर्मिनल जो है ये आउटपुट हासिल करेगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। जो बाइनरी प्रोडक्ट ए और बी का होगा वही आउटपुट सिग्नल रिसीव करेगा। ओके, अब 3 इनपुट एंड गेट जो है,
3 इनपुट एंड गेट ऐसा एंड गेट है जिसके पास 3 इनपुट टर्मिनल्स हुआ करते हैं, ए, बी और सी। इनकी डायरेक्शन एरो के हिसाब से हम दिखाते हैं। एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द सिग्नल। ओके, और आउटपुट टर्मिनल बिल्कुल एक ही, और ये आउटपुट जो है ये इन ए, बी और सी का हासिल ज़रब होगा, बाइनरी प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे आप ये ध्यान से देखेंगे कि जी, यहाँ आप ध्यान से देखें, ये जो आउटपुट वाई जनरेट होता है ये इनपुट्स को बाइनरी प्रोडक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट जनरेट होता है। ओके, सो हम इस रिप्रेजेंटेशन को एक इक्वेशन के तौर पर दिखा सकते हैं, y इक्वल टू ए डॉट बी। यहाँ पे डॉट रिप्रेजेंट करता है बाइनरी प्रोडक्ट, यू विल रिमेंबर। इस तरह यहाँ पे y इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, डॉट रिप्रेजेंट्स द बाइनरी प्रोडक्ट। हम यहाँ पे डॉट के बगैर भी इनको लिख सकते हैं, देन वी हैव टू राइट y इक्वल टू ए बी सिंपली, एंड हेयर फॉर 3 इनपुट्स y इक्वल टू ए बी इंटू सी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन दी है ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल को आप यूँ समझेंगे, ये एक टेबुलर फॉर्म होती है, टेबल जिसमें इनपुट्स और आउटपुट्स दिखाते हैं। किसी भी सर्किट की बुनियादी इनपुट्स जो अवेलेबल हों और उनको प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट जनरेट होगा वो हम दिखाते हैं एक ट्रुथ टेबल में। तो उस ट्रुथ टेबल से हमें इस बात का हेल्प मिलता है जस्ट टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल फंक्शन ऑफ ए लॉजिक गेट। ओके, तो याद रखें आप, ट्रुथ टेबल क्या होता है? इज अ टेबुलर फॉर्म ऑफ ऑल इनपुट कॉम्बिनेशंस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट फॉर ईच इनपुट ऑफ ए लॉजिक गेट, एंड जस्ट इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द ओवरऑल फंक्शन ऑफ ए लॉजिक गेट। ओके, तो यहाँ हम ट्रुथ टेबल दे रहे हैं आपको एक 2 इनपुट एंड गेट के लिए, और ये ट्रुथ टेबल है, उसमें इनपुट्स हैं ए और बी और आउटपुट है y इक्वल टू ए डॉट बी, यानी ए और बी का बाइनरी प्रोडक्ट। उसके हिसाब से ये आउटपुट कॉलम है और ये कॉलम जो है इनपुट ए और बी के लिए है। ओके, और यहाँ पे एक और ये सर्किट छोटा सा दिया है, ये सर्किट है जो इन इनपुट्स ए और बी को एज स्विचेस के तौर पर दिखाया, और यहाँ पे ये बैटरी है और यहाँ पे ये लैंप है। इसको हम स्विच डायग्राम कह सकते हैं, और यहाँ पे हमने इस स्विच डायग्राम को इसलिए इंट्रोड्यूस किया जस्ट टू अंडरस्टैंड ओवरऑल फंक्शन ऑफ एन एंड गेट। क्लियर? तो यहाँ पे याद रखें, ये जो स्विचेस मैंने रखे ए और बी, दे रिप्रेजेंट 2 switches फॉर ए 2 इनपुट एंड गेट, एंड हेयर यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू नोट इट हेयर कि ए और बी स्विचेस जो हैं ये यहाँ पे सीरीज कम्बिनेशन में हैं। ठीक? ओके, और यहाँ पे बैटरी, जब तक न बैटरी का फ्लो सर्किट कंप्लीट हो तब तक लैंप ग्लो नहीं होगा, और इसके ग्लो होने का दारोमदार इन स्विचेस के ऊपर है। जब तक न स्विचेस क्लोज करेंगे, स्विचेस को ऑन करेंगे, तब तक ये ग्लो नहीं होगा। अब देखते हैं, जब हमने इन 2 स्विचेस को सीरीज के तौर पर रखा, आप समझें, जब दोनों स्विचेस ऑफ हों यानी ओपन हों, तब क्या चार्ज फ्लो कंप्लीटली सर्किट के थ्रू होगा, लैंप के आर पार होगा? नहीं। इसलिए हम कहेंगे जो सिचुएशन यहाँ पे बनती है, 0 status for A and 0 status for B, they represent both the switches are off. Okay, then lamp will not glow. Okay, next केस में जब B स्विच ऑन रखा है 1 स्टेटस पे, 1 स्टेटस इंडिकेट्स स्विच इज ऑन एंड 0 स्टेटस इंडिकेट्स स्विच इज ऑफ। ओके, तो यहाँ पे याद रखें, जब ये स्विच ऑफ होगा और ये स्विच ऑन होगा, ऑफ होने की सूरत में यहाँ तक तो चार्ज पहुँचेगा ही नहीं स्विच बी तक, तो लैंप के जलने का इम्कान ही नहीं, तो लैंप विल नॉट ग्लो। एंड नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है 1 और 0 की, यानी जब
ए का स्टेटस 1 हो, स्विच ए ऑन हो और स्विच बी ऑफ हो, तो उस सूरत में भी जब यहाँ तक चार्ज आएगा स्विच ए के ऑन होने की सूरत में, लेकिन बी ऑफ है, बी चार्ज को यहाँ अलाउ नहीं करेगा, तो लैम्प विल अगेन नॉट ग्लो। ओके, तो इन तीनों सिचुएशंस में जब हमें दोनों स्विचेस या दोनों में से कोई एक स्विच ऑफ मिला तो हमें ये लैंप ग्लो नहीं हुआ। ओके, तो अगला केस जो है फाइनल केस, इसमें दोनों स्विचेस जो हैं ये वन स्टेट पे है। वन स्टेट इंडिकेट्स बोथ द स्विचेस आर ऑन, ओके करेक्ट, या बोथ द स्विचेस आर क्लोज्ड। उस सूरत में चार्ज को फ्लो होने के लिए पूरा पाथ मिल गया और उस सूरत में लैंप ग्लो होता है। तो दिस इज जस्ट अंडरस्टैंड द ओवरऑल फंक्शन ऑफ एन एंड गेट। तो यहाँ से जब हमें ये टेबल जनरेट होता है फॉर ऑल दीज पॉसिबिलिटीज़, 4 पॉसिबिलिटीज़ फॉर अ 2 इनपुट एंड गेट। हाउ वी से 4 पॉसिबिलिटीज़ फॉर अ 2 इनपुट एंड गेट? वी से 2 raised power 2 is 4। ओके, तो इन पॉसिबिलिटीज हमने ये पाया कि लैम्प विल ग्लो ओनली इन द केस व्हेन ऑल द स्विचेस आर एट वन स्टेट, व्हेन ऑल द स्विचेस आर ऑन। नाइस, एंड इफ एनी ऑफ द स्विचेस ऑफ या at zero state, then lamp will not glow. This is the overall function of a 2 input AND gate, and for this reason it is termed as, an AND gate is termed as all or nothing gate. All or nothing gate. All means when all the switches are on, then the output will be high, and nothing will be achieved, yani output will be zero when any of the inputs is off or at zero state. Okay, nice. This was just to clarify and understand the overall function of an AND gate. यहाँ पे क्लियरली ये होता है जब हम इन दो इनपुट्स को देखते हैं और आउटपुट जनरेट होता है, यहाँ पर हम इस ट्रुथ टेबल से ये एनालाइज करते हैं। देखिए 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, and 1 into 1 is 1. So here clearly this truth table indicates that, or gives us the conclusion that output is nothing but the product of the inputs. Clear? Okay, so next slide is to understand a 3 input AND gate. मैं सोच रहा था कि मैं आपको ये असाइनमेंट दूँ, जस्ट आप उसको असाइनमेंट समझे। अब यह इसको थोड़ा सा क्लियर में कर लूँ। यहाँ पे 3 इनपुट एंड गेट, आपने उसका सिंबल भी तो देखा, तो 3 इनपुट्स हमने लिए थे उधर ए बी एंड सी। जब 3 इनपुट्स आपके पास हों तो पॉसिबल कम्बिनेशंस जो हैं बाइनरी फॉर्म में इनकी क्या हो सकती हैं? याद रखें 2 raised power 3। व्हाट इज़ 2 raised power 3? इट इज़ 8। क्लियर? इट इज़ 8। मैं अब अपने स्लाइड की तरफ आता हूँ। हाँ, here we were. ओके, यहाँ पे इसको देखिए। हाँ, यहाँ इन कम्बिनेशंस को देखिए आप। ये जो ये 3 बिट्स की कम्बिनेशन है, इनकी पॉसिबल 8 कम्बिनेशंस बनती हैं। जैसे मैंने अभी कहा 2 raised power 3 is 8। और ये क्या है आप देखें 3 बिट फॉर्म में 0 1 2 3 4 5 6 और 7। पहला बिट अल्टरनेटली चेंज होता है, दूसरा बिट आफ्टर 2 चेंज होता है, तीसरा बिट आफ्टर 4 चेंज होता है। और आउटपुट जो जनरेट होता है एक ही सूरत में 1 स्टेटस रखता है, जो लास्ट स्टेटस है जब तीनों बिट्स 1 फॉर ए, 1 फॉर बी एंड 1 फॉर सी होगा। एंड रेस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे आउटपुट हमें 0 ही मिलता है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे जब ए बी और सी तीनों स्विचेस ऑन हों तभी लैंप ग्लो होगा। अगर इनमें से कोई भी एक स्विच ऑफ होगा तो वो चार्ज को फ्लो होने नहीं देगा, कंप्लीट पाथ नहीं होगा चार्ज के फ्लो होने के लिए, सर्किट इनकम्प्लीट होगा, सर्किट ओपन होगा, देन उस सूरत में लैंप विल नॉट ग्लो। सो यहाँ पे पता चला फिर से इस ट्रुथ टेबल से कि आउटपुट इज़ नथिंग बट द बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट्स। हेयर one status of output is only at the situation when all the inputs are at 1,
level or one state, or when the switches are all closed, clear या on। और अगर इन स्विचेस में से या इनपुट्स में से कोई भी लेवल कहीं पर भी ज़ीरो स्टेटस होगा तो आउटपुट ज़ीरो होगा। सो दिस वाज जस्ट टू अंडरस्टैंड एन एंड गेट फॉर 2 इनपुट एंड गेट एंड फॉर 3 इनपुट एंड गेट क्लियरिफिकेशन दी गई आपको। तो इस सूरत में अगला लेसन हमारा होगा इसी तरीके से और गेट के लिए। तो अगले लेसन तक के लिए आज इतना ही। खुदा हाफिज़।